नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई क्या मोदी जी की गवर्नमेंट बन पाएगी, और अगर नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, और अगर मार्केट में जैसी आज तबाही हुई क्या आगे ऐसी तबाही हो सकती है। मतलब मार्केट को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और साथ में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या मोदी जी जो है वो अब दोबारा से मतलब तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर चीज़ें कर देता हूँ कि आप लोग थोड़ा शॉक होंगे ये सब चीज़ जानकर कि 20 मई को मैंने एक पोस्ट डाला था। ठीक है, पोस्ट डाला था मैंने एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर था अब वो एक्स हो गया है। तो जाके चेक करना, यहाँ पर बहुत सिंपल और बहुत क्लियर वर्डों में मैंने ये चीज़ कही थी कि अभी जो समय है जो समय है अभी वो मोदी जी के साथ है, लेकिन ये जो समय है ये आखिरी बार ही केवल उनका साथ देगा। और जो उनका समय है वो ये अलाउ कर रहा है उनको, मतलब कि वो तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। लेकिन साथ में मैंने उस पोस्ट के अंदर साथ में मैंने ये भी कहा था कि उनकी जो इस बार की जो काउंटिंग जब आएगी, मतलब तो उनकी एनडीए की जो सीट्स होंगी वो डिक्रीज़ कर सकती हैं। साफ साफ शब्दों में लिखा था, रीज़न मैंने उस पोस्ट के अंदर दिया था। तो यहाँ पर चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि जो हमारी लाइफ में होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो अब आप जाके खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पर क्या वो चीज़ एग्जैक्ट हुई या नहीं हुई। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट ठीक है, बेसिक चीज़ें अगर आती हैं तो हम उस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। वो होगी या नहीं होगी वो समय बताता है। तो हर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप जान सकते हो। वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया को हारना था, आपको बताया गया था इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि डायरेक्ट वे में बोलता कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप हारने वाला है तो वहाँ पर मुझे गालियाँ पड़ती बहुत ज़्यादा डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्ट में बताया गया था कि भाई, इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया कि भाई यहाँ पर यहाँ पर जो है वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का वनडे वर्ल्ड कप वो हारने वाला है। पहले से पहले प्रेडिक्शन की थी, आप जाके चेक करना, एक्स पर ही पोस्ट डाला था और वो भी सही साबित हुआ। एसआरएच आईपीएल में जो भी आईपीएल कंक्लूड हुआ है, 100% आई वॉज श्योर कि वो संडे को जब आईपीएल फाइनल होना था कि वो फाइनल खेलेंगे, डेफिनेटली खेलेंगे। आई वॉज बैकिंग दैट टीम फ्रॉम द डे वन कि भाई पैट कमिंस कैसे भी करके ना फाइनल खेलेगा, और फाइनल उसको जीतना चाहिए था। लेकिन आईपीएल में आप जानते हो मनी इज़ द पावर, और पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। सो वहाँ पर वो फाइनल तो खेले बट वो वहाँ पर जीत नहीं पाए। तो डेट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग। बट जहाँ पर मनी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपका मैनिपुलेशन, आप मनी नहीं कह सकते उसको, मैनिपुलेशन कह सकते। जहाँ पे मैनिपुलेशन करना बहुत टफ होता है वहाँ पर चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो वैसे की वैसी घटित होती हैं। यहाँ पर कल एग्ज़िट पोल जो आ रहे थे वो एक तरीके से मतलब आज गलत साबित हुए, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने एग्ज़िट पोल देखे थे कि यार 300 के आसपास तो मुझे भी प्रेडिक्शन था, मतलब अंदाज़ा था कि हाँ भाई एनडीए के 320 या 300 के आसपास सीटें आ जाएंगी। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, पब्लिक वीडियो बनाया था कि अब की बार 400 पर क्या ये पॉसिबल है, जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक करना। तो वो उसमें मैंने आपको साफ साफ समझाया था कि 300 से लेकर 320 के आसपास मेरा अंदेशा है कि वो आ सकती हैं। लेकिन जो एग्ज़िट पोल आए कि 400 पार और ये 410 पार, 390 पार, मतलब मैं भी सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब हद ही हो रही है। तो खैर
वो सब पेड जो एग्ज़िट पोल थे पेड साबित हुए और वो गलत भी साबित हुए। तो चीज़ें जो थी जैसा अलाइंड था चीज़ें, वो सब चीज़ें वैसी ही हुई। और मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी कैसे भी करके थर्ड टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और खैर अगले चुनाव तो 5 साल बाद होंगे, बट ये चीज़ अभी से नोट डाउन कर लेना कि मोदी जी 2028 के बाद का जो समय है उनके लिए ठीक नहीं है, और वो चीज़ आपको दिखेगी 4-5 साल बाद, और वो अगली बार शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो जो अभी जो चेंजेस हैं जो अभी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो चेंजेस धीरे धीरे और कारगर होते चले जाएंगे आगे आने वाले समय के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। स्टॉक मार्केट तो इस चीज़ को समझता है पहले से पहले। आपको डेट दे रखी थी एक 13 मई की, सेम वही एक्स के ऊपर दिया था, जो पहले ट्विटर था उस अब एक्स हो गया। एक्स के ऊपर आपको 13 मई की एक बॉटम बनने की डेट दी थी, वहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ा। नेक्स्ट डेट जो है आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 8 जून की। मैं एग्जैक्ट 8 तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उस वक्त सैटरडे है, तो 8, 9, 10 मतलब 11-12 तारीख के आसपास, ठीक है, सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है इसीलिए। तो 10 या 11 तारीख के आसपास आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना, मैं आपको प्योरली हिंट देता हूँ, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना वहाँ पर होता क्या है। याद रखना इस चीज़ को, अपने माइंड में इस चीज़ को बसा लेना कि यहाँ पर इस डेट के आसपास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और अभी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ किसका, स्टॉक मार्केट का, तो देखिए आज या फिर कल दोपहर तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी बना रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। मतलब मुझे तो क्लियर है, क्योंकि रीज़न आप जानते ही हो कि मैं एक बार स्टडी करके उसको पोस्ट डाल देता हूँ और फिर डेट सेट मेरा काम हो गया, ठीक है। तो मोदी जी गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये आज शाम तक, मतलब शाम तो हो चुकी है, रात तक या फिर कल शाम तक मैक्सिमम क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, अगर मोदी जी गवर्नमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर जितना भी मार्केट में फॉल आज आया है, पैनिक फॉल है वो, ठीक है, तो थोड़ा बाउंस डेफिनेटली मार्केट को करना चाहिए। अगर टॉप से देखें 23,000 से मार्केट 21,300 गया, 1700 पॉइंट जो है मार्केट गिरा टॉप से बॉटम तक, और मार्केट आपका 21,900 पे जाके क्लोज़ किया। अब मार्केट जो है मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई मोदी जी शपथ लेंगे इतनी तारीख को, और मतलब वो दे आर मेकिंग द गवर्नमेंट, मतलब एनडीए इज़ मेकिंग द गवर्नमेंट नाउ, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कुछ दिनों के लिए आएगी मार्केट के अंदर, थोड़े बाउंसेस आपको, रिकवरी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। बट रिमेंबर वन थिंग, माय डेट, जो डेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे क्या होगा, बस आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बाकी ये तो चीज़ें वैसी हैं जो बिना टेक्निकल्स के, बिना टेक्निकल जो है मैं मतलब आपको एक्स के ऊपर बताता रहता हूँ, जो सही भी जा रही हैं, ठीक है। बट आपको टेक्निकल्स के साथ जो है मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ में बताता रहूँगा हर चीज़ें। कल एक चीज़ बोली थी वीडियो के अंदर कि अगर बाय चांस सेटबैक हुआ तो मार्केट 5% के आसपास गिर भी सकती है, और आज वही हुआ। मार्केट खुलने से पहले ही सेटबैक हो चुका था, और ये पता लग चुका था कि भाई 400 सीटें नहीं आने वाली हैं, तो सेटबैक तो मार्केट खुलने से पहले ही हो चुका था। और मेंबर्स जो हैं उनको पता था, उनको पहला मैसेज स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही मार्केट खुलते के साथ ही क्या गया था कि अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर दो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो बुलिश पोजीशन सारी क्लोज़ करी हम लोगों ने स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही, और वहाँ पर फिर हम लोगों ने यहाँ पर उसके बाद कुछ नहीं किया पूरा दिन, क्योंकि देखो विक्स अलाउ ही नहीं कर रहा था, मार्जिन्स बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए थे, और ऑप्शन बाइंग अगर करते तो वो एट द मनी का ऑप्शन बाइंग ही 400-500 रुपये का था। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड डिसीजन टू बाय द वेरी हैवी प्रीमियम, सो इसलिए कुछ नहीं किया आज। बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो अब
आगे का मैंने समझा दिया है आपको कि कल तक मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कल से देखना शुरू हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब कल जैसे ही वो डिसीज़न आएगा ना कि हाँ भाई मोदी जी गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो तुरंत आपका मार्केट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा और फिर हम देख पाएंगे कि भाई ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी होने के बाद मार्केट थोड़ा रिकवर करे। सो दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक आई थिंक। एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि टेक्निकल्स क्या बताएंगे। और टेक्निकल वीडियो मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा, टेक्निकल वीडियो भी आपको रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा डेली बेसिस के ऊपर। आज भी करूँगा शाम को, ठीक है। सो बट अभी जो टेक्निकल काम नहीं करेंगे 2-3 दिन, जब तक थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है, जब तक विक्स कूल ऑफ नहीं करेगा, जब तक अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी और जब तक क्लियरिटी कुछ नहीं मिलती है ऑफिशियली मार्केट को, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा। और इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन के नीचे, मतलब जो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपको ट्विटर या एक्स जो पोस्ट मैं डालता हूँ वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। आपको रेगुलर आपको पोस्ट मिलते रहेंगे। और बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो ज्वाइन कीजिएगा, आपको रेगुलर हेल्प मिलती रहेगी। सो अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।